नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और एक लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर से अपने इस मोटर होम में एक लंबी रोड ट्रिप पे निकलने वाले हैं, जो कि है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की। इस बार हम उत्तराखंड के कुमाऊं को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि बहुत समय से हमारी बकेट लिस्ट में था, मतलब पेंडिंग था। हम चाहते थे उस रीजन को एक्सप्लोर करें और वो दिन आ गया जब हम उस सुंदर जगह को, सुंदर पहाड़ों को एक्सप्लोर करेंगे अपने इस मोटर होम में। साथ ही हमारे जो व्लॉग्स इतने टाइम से आपकी शिकायत थी, जो बहुत वाजिब थी कि हमारे व्लॉग्स बहुत रेगुलर नहीं है, सो बस इस ट्रिप से वापस वो कारवां भी शुरू हो जाएगा। सो रेगुलर व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी मतलब ट्रिप पे हम जिनसे भी मिलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जहां कहीं जाते हैं, मोटर होम लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, इस छोटे से मतलब पूरे सेटअप में हम कैसे अपनी पूरी दिनचर्या बिताते हैं, ये सब आपसे साझा करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मैंने आपको बताया थंबनेल में कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक लंबी रोड ट्रिप के लिए हम अपने इस मोटर होम में क्या क्या चीजें रखते हैं, किन चीजों से इक्विप्ड करते हैं इसको, किन किन चीजों का इनिशियली ख्याल रखते हैं, जिससे कि हाँ हमारी जो यात्रा है वो सुखद हो, वो इजी हो, और मतलब जो चीजें, जो पॉसिबिलिटीज लगती हैं कि भाई ये चीज, इस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, वो कौन सी चीजें हैं जो हम अपने अब निरंतर अनुभव के अनुसार हम अपने मोटर होम में रखते हैं। और शायद मुझे लगता है कि उससे आपको भी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अगर लॉन्ग ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे जाना है तो क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक है पहनने के कपड़े और दूसरे है भोजन। तो इन दोनों चीजों में क्या क्या हम रखते हैं, कैसे नियोजन किया है हमने अपने इस मोटर होम में, आपको बताते हैं। थोड़े से अंदर आएंगे तो ये देखिए, ये हमारी एक पहली वार्डरोब है। ये नीचे से ऐसे खुल जाएगी और मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस वार्डरोब में इस प्रकार से हमारे जो सभी कपड़े जो हैंगर पे टंगने वाले हैं वो इस प्रकार ऊपर रहते हैं। नीचे लगी हुई है हमारी वॉशिंग मशीन और इधर हमने एक खूंटी सी टांग रखी है जिसपे हमारे जो सारे कपड़े हैं वो टंग जाते हैं। उसके अलावा ये जो आपको शेल्फ्स दिखाई दे रही हैं, ये सब के लिए, एक एक जने के लिए इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए, माता जी की है तो माता जी के इसमें शेल्फ में रखने वाले कपड़े हैं। ये संभवतः सात्विक अवनी की है तो उनके कपड़े इस प्रकार से जमे हुए हैं। इस प्रकार करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ईज रहता है, मतलब आपके कपड़े सेपरेटेड रहते हैं और हर व्यक्ति, मतलब अपार्ट फ्रॉम एज एंड जेंडर, मतलब आपको अपने हिसाब से अपने आप जितनी चीजें मैनेज कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। सो इस प्रकार से कपड़े जमे हुए होते हैं तो हमें ना तो सात्विक को बताने की जरूरत पड़ती है कि आपको कहाँ से कपड़े निकालने हैं, कहाँ रखने हैं। एक जिम्मेदारी का भाव भी उनके अंदर विकसित होता है कि भाई ये मेरी शेल्फ है और इसे मुझे ठीक प्रकार से रखना है। सो पहनने के कपड़ों का नियोजन हम इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। शेष रहे ओढ़ने, बिछाने इत्यादि 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 के, सो उसके लिए हमने ये जो आपको एक हमारा स्टोरेज है, देखिए स्टोरेज का वैन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो इसके अंदर है हमारा सारा बेडिंग का स्टोरेज ऑलमोस्ट। और क्योंकि थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, मतलब मोटर होम है, तो कपड़े ज्यादा होते हैं और हमारे स्वभाव में हम लोग मतलब प्रिफर करते हैं कि रजाई या कंबल, इस प्रकार की चीजें जो सर्दी का समय है उसमें ओढ़े, मतलब rather देन ऑप्टिंग फॉर स्लीपिंग बैग। और मोटर होम का खैर मतलब ही होता है कि आप जितना ईज के साथ घर में अपनी पूरी दिनचर्या बिताते हैं, उसी प्रकार से आप वैन लाइफ को परस्यू करते हुए भी अपना पूरा दिन बिता सकें। सो उसी प्रकार की सब चीजें हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के मसंद जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वो सब है। हमारे सीट कवर्स बहुत ज्यादा गंदे नहीं हो, इसलिए इसके ऊपर हम इस प्रकार की जो बेडशीट्स हैं वो बिछा के रखते हैं। ऑल्टरनेटिव होती है, मतलब एक बेडशीट गंदी हो जाए तो सिमिलर प्रकार की हमारे पास दूसरी बेडशीट भी है। और क्योंकि अब हमारे पास वॉशिंग मशीन आ ही गई है, सो मतलब उसमें बहुत आसानी से अब कपड़े धुल ही सकते हैं। ऊपर आपने देखा ही सही, जो 500 लीटर का हमने वाटर टैंक लगाया है, तो पानी हमारे पास अब ठीक ठाक मात्रा में रहने वाला है, इसलिए कपड़े धोने में भी अब उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है ग्रोसरीज और हमारे यूटेंसिल्स। तो उसके लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ श्रीमती जी को, वो आपको बताएंगी कि हमने अपनी ग्रोसरीज में क्या क्या रखा है। भाई ये देखिए, आप मेरे इन सब चीजों से कंपेयर मत करिएगा कि इतनी ही क्वांटिटी में आपको भी रखनी है।
मैं पिछले व्लॉग में जो लाइव किया था मैंने उसमें आपको बताया था कि उतनी ही ग्रोसरीज रखी है जितना वेट आपकी गाड़ी ले सकती है। हमारा क्योंकि मोटर होम थोड़ा सा बड़ा है, ट्रक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ी सी ज्यादा ग्रोसरीज स्टोर करते हैं। शेष आप उतनी ही करिएगा जितनी आपकी गाड़ी में। ओवर टू मैडम। तो देखिए ये है हमारा किचन सेटअप, जिसपे हमने सारा अपना जो जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी रखी हुई है। एक ये बड़ा टिफिन है, जैसे हम कुछ भी खाना वाना बनाते हैं तो उसको स्टोर कर सके, तो इधर से उधर ना गिरे, तो प्रॉपर तरीके से रख जाता है। ये सारा चम्मच चाकू जो भी है वो सब एक जगह हमको मिल जाए, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ये है ऑयल की बोतल है, और ये पतीला है, ये आटे का है, ये थोड़ा चाय का सामान भी है, चम्मच है, और ये ऐसे करके हमने एक बड़ी मसालदानी बनाई है, एक बड़ी मसालदानी भी बनाई है। अच्छा, जो इसी बार हमने ली है। इसकी स्पेशलिटी मैं बताता हूँ। इसकी हर एक खंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंडिविजुअली लॉक्ड हैं। सो अगर ये मसालदानी थोड़ी बहुत टेढ़ी भी होती है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मसाले एटलीस्ट आपके नहीं गिरेंगे। ये लैया, जैसे बच्चे रहते हैं तो थोड़ा भूख ज्यादा लगती है, एक्सरसाइज उनकी ज्यादा होती है, तो कुछ खाने के लिए ये ऐसे करके हमारे 4-5 डिब्बे हैं, जिसमें हमने दलिया है, दलिया है, सूजी भून के रखी हुई है, ओट्स है उसमें, और दाल है। तो बेसिक चीजें हमने उसमें स्टोर कर रखी है। और तो सब कॉमन चीजें हैं, चॉपर है इसमें, और ये हमारा ये प्लेट्स खंड वाली रखते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा इजी रहता है, मतलब खाना भोजन करना थोड़ा सा इजी रहता है। और ये पैक करके इसलिए रखती हूँ कि डस्ट एकदम से डायरेक्ट ना जाए इसमें, तो अपन जब निकालेंगे तो ये ऐसे क्लीन खाने लायक हो बराबर अपने लिए। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिथीन लगा के ये प्लेट्स हैं, और ये हमारी जो बहुत रूटीन में यूज आती है वो कांच की प्लेट्स रखते हैं। कांच की प्लेट्स का फायदा ये होता है कि ये वाली प्लेट्स, हाँ, ये साफ बहुत इजीली हो जाती है। ये बहुत जल्दी साफ होती है। बस आप कुछ भी खाओ, नैपकिन है, स्प्रे पानी से करो और टिश्यू से साफ करके इसको रख सकते हो। ये सबसे ज्यादा यूज होती है हमारी। लोगों को लगता है कि भाई कांच की प्लेट क्या यूज करनी है, मतलब कैंपिंग में कांच की प्लेट, बट हम लोग इसको पर्याप्त इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ही इजीली साफ हो जाती है। बस ये एक अचार का डिब्बा जो मम्मी ने डाला हुआ है हर बार हमारे से मिस हो जाता है। ग्रोसरी मैडम स्टोर कहाँ करती हैं ये बताइए, और अच्छा। किस मात्रा में आपने कर रखी है भाई? और इसके बाद अपन इसमें आते हैं, इसके बाद अब नहीं ऊपर करना पैर। सो ये है हमारा स्टोरेज। वाह, ये तो कुछ पैक्ड, जैसे नमकीन है, साबूदाना है, जो ऐसे पैक्ड है, ये इनको ऐसे मैंने रखा है क्योंकि डिब्बे में आप रखेंगे तो ये सारी जगह ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए तो ये पैकेट एक थैले मतलब में करके रखा है। लूज अगर आप इस प्रकार के थैले लेते हैं तो वो स्पेस सेविंग होती है, स्पेस कम लेगा। चौकोर या गोल लेंगे इस प्रकार का, जैसे हमने ये डिब्बा लिया, अब ये देखिए कितना हाँ। स्पेस खराब ये होता है। स्पेस काफी ले रहा है। ऑल्दो अब ऐसे मिर्ची मसाले हैं तो ये भी, जैसे मान लीजिए चावल है, थोड़ा सा उसमें रखा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे रख लिया, तो ये बहुत कम स्पेस ले रहा है। आपकी काफी सारी चीज एक थैले में आ चुकी है। उसके बाद हमारा ये राइस कुकर है, जिसका जगह इधर आ गई है। ये कैमरे का बैग है, और ये बाकी छोटी मोटी हाँ चीजें हैं, मतलब। और इडली स्टैंड है, तो इतना सारा इसमें आ चुका है, काफी सारा। तो ये जो हमने एक पुल आउट बनवाया था, देखिए कितना अच्छा, और काफी इसमें पर्याप्त है, और लोड बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए हमने इसमें चैनल नहीं लगवाया, हमने इसमें व्हील्स लगवाए। सो ये हो गया जी हमारा किचन का ऑलमोस्ट पार्ट खत्म। ये यहाँ पर है हमारा सिंक में भी कुछ रखा हुआ है। हाँ, सलाद बना के अभी खाएंगे हम लोग दोपहर में। अच्छा। खीरे हैं, ये पन्नी है, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो खाना बहुत ही ज्यादा फैलाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ उनके बिछाने के लिए होना चाहिए। और ये सब्जी फ्रूट्स वगैरह जो भी लेंगे तो ये एक डलिया है, रखने के लिए, और ये सिंक है, जब अपना कुछ बर्तन हो जाता है तो ये मांजने के काम आएगी। सही बात है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ग्रोसरीज एंड ऑल। अब हम आते हैं मेडिकल किट पे। सो चलिए, इससे पहले कि हम मेडिकल किट पे आए, दो तीन छोटी चीजें बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि कैंपर वैन लाइफ घर की लाइफ से थोड़ी तो अलग होती है, इसलिए आपको थोड़ी सी चीजों का प्रकार बदलना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं बताऊं आपको, ये एक बहुत ही बढ़िया चाय, मतलब अगर आप डिप टी बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया इन्फ्यूजर है, और इसको आप बस चाय की पत्ती इसमें डालिए और इसको बंद करिए, अपने कप में डाल दीजिए और चाय तैयार। तो आपका जो बर्तन है वो खराब नहीं होगा।
केवल आपको गर्म पानी करना है और गर्म पानी से आपकी एक अच्छी डिप टी बन जाएगी। लाइटर देखिए बाहर हवा होती है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। सो हो सकता है आपका लाइटर उतना प्रॉपर काम नहीं करे, तो ये देखिए ये एक USB इलेक्ट्रिक लाइटर है, बहुत ही अच्छा काम करता है। सो इस प्रकार की छोटी छोटी इनोवेटिव चीजें ढूंढते रहना चाहिए। हम भी लोगों की देखते हैं, उनकी पता चलती है, मतलब उनके पास देखती है, हमें लगता है ये एक अच्छा है। ये लाइटर लगभग 500 रुपए का मैंने मंगाया, ये है लगभग 200 कुछ रुपए का। सो है छोटी चीज, हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा लगे, बट ठीक है ना। मुझे लगता है कि यूटिलिटी किसी चीज की बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ मेडिकल किट। देखिए मेडिकल किट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कितनी भी छोटी गाड़ी में आप ओवरलैंडिंग कर रहे हो, इसके बिना बिल्कुल 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 मत जाइएगा, ऐसी मेरी पर्सनल एडवाइस है। क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए? एक क्रैप बैंडेज हमारे पास होना चाहिए। मोच आना बहुत सामान्य चीज होती है, क्योंकि आप बहुत ही रफ टेरेन पे जाते हैं, इधर उधर दाएं बाएं चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। सो क्रैप बैंडेज बहुत काम आता है मोच की स्थिति में। इसेंशियल्स बता रहा हूं, मतलब जो चाहिए ही चाहिए आपको। ओडोमॉस रखना ही रखना है। ये मच्छर इतने ज्यादा परेशान करते हैं। ऑल्दो ये मेडिकल किट का पार्ट नहीं है, पर हम इसी में रख के, मतलब इसी डिब्बे में ही रहता है। और ओडोमॉस का इस्तेमाल रात को करेंगे तो आप ज्यादा इजी रह पाएंगे। उसके अलावा जो जनरल मेडिसिन है, मतलब जलने वाले ट्यूब, आपके बीटाडीन जैसा चोट पे लग जाए, मतलब चोट लग जाए तो लगाने के लिए ट्यूब, थर्मोमीटर और इसी प्रकार के सारे जेल्स हैं। मतलब कुछ तो है चोट पे लगाने के, कुछ है इचिंग के। इचिंग भी कई बार बहुत ज्यादा होती है, मतलब मच्छर काट गया, इस प्रकार का कोई कीड़ा काट गया जिससे इचिंग होना शुरू हो गई, सो उसके लिए भी आपके पास ट्यूब होना चाहिए। ये जो है ये जनरल मेडिसिन है, मतलब ये थोड़ा बहुत पेट वेट कभी खराब हो जाए तो उसके लिए चूरन टाइप का है। ये जो बैंडेज है जो होना ही चाहिए। पैरासिटामोल बहुत कंपलसरी सॉल्ट है जो आपको रखना ही रखना है। और उसके अलावा पेट दर्द, गैस इत्यादि इत्यादि इत्यादि, भाई आप अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो इस प्रकार की जितनी चीजें हैं वो हम रखेंगे। एक इस प्रकार का स्प्रे जरूर रखिएगा, मतलब अगर आपको मोच आ जाती है, इस प्रकार का कोई पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, तो ये बहुत काम में आता है। और बस विक्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पहाड़ पे जाके माउंटेन सिकनेस होती है। सिर दर्द अगर कर रहा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। सो अबव ऑल भाई मतलब मेडिकल किट जरूर रखें। और मैंने जो चीजें बताई उसमें से कुछ चीजों को तो आप इंक्लूड करें ही। इसके अलावा भी आपकी जो रूटीन मेडिसिन हैं, जनरल मेडिसिन हैं, उनको अपने इस किट में शामिल करें, पर किट रखें जरूर। सो देखिए अगर हम कहीं भी हॉल्ट करते हैं तो गाड़ी अगर धूप में रहती है या फिर कहीं ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसके लिए कोई ना कोई नियोजन हमें चाहिए गाड़ी में, जिससे कि कंफर्टेबली कुछ समय गाड़ी के अंदर बिताया जा सके। उसके लिए हमने क्या किया है, 2-3 चीजें देखिए आपको बताता हूँ। एक तो ये जो विंडोज आपको अभी सामने दिखाई दे रही हैं, ये विंडोज अब ओपनेबल हो चुकी हैं। सामने अगर श्रीमती जी आपको दिखाएंगी, वो दिखाइएगा, 2 फैंस हमने रखे हैं। सो ये देखिए, ये इस प्रकार फैन रखते हैं। ये ऑल्टरनेटिव करंट, मतलब AC करंट के फैन है, DC नहीं है। और यहाँ पर हमने इसके पीछे, अभी खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर हमने लगाया है इसके पीछे एक ब्लोअर। सो वो एक DC ब्लोअर है। पीछे वो मसंद हटाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, वो तब खुलेगा, कहीं अटक रहा। सो वो एक DC ब्लोअर है। खैर अभी वो सब चीज़ें रखी हुई है तो थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम है। ये एक है सोलर AC, मतलब सिर्फ कैंपर वैन के लिए ही आता है। हमारे जो मित्र हैं सुलक्ष भाई, उन्होंने ये इंपोर्ट किया है। उनका ब्रांड भी आपको दिख रहा होगा, नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड। सो इस AC के बारे में सात्विक जी कुछ बताइए, कैसे चल रहा है, क्या काम कर रहा है? काम तो अच्छा कर रहा है। ये मेरे दोस्त का ही AC है। अच्छा, आपके दोस्त का AC है? नहीं मतलब शीनू का है? हाँ, ठीक। शीनू के पापा का AC है। और क्या मतलब कैसे काम तो अच्छा कर रहा है। कहाँ से? यहाँ से देखिए, ये इसका आउटलेट है हॉट एयर का, और ये इसका आउटलेट है वार्म एयर का। सबसे अच्छी बात इस AC की ये है कि ये जो है ये उससे चलता है, क्या बोलते हैं, सोलर से चल जाता है। सो इफेक्टिव है। कितना इफेक्टिव है ये तो जब हम पहाड़ों में इसे इस्तेमाल करेंगे तो, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो इसे इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि कितना एनर्जी एफिशिएंट है और कितना ये मतलब कितने एरिया को ये कूल कर पाता है। ऐसा दोनों ही आउटपुट मतलब इस पर्टिकुलर AC के आपको बताएंगे, और कितने का है ये भी आने वाले ब्लॉग में हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब सोलर से चलने वाला मात्र 250 वॉट का AC। और ये देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से ये ब्लोअर लगाया है। सो ये यहाँ हम स्विच को ऑन करते हैं।
और ये यहाँ से। तो ये हैं अवनी मैडम और सात्विक जी की कॉपीज और बुक्स, जो हम यहाँ पर ऊपर एक शेल्फ है, इन्हीं का ये बंक बेड है, इन्हीं के पास रहती है। तो अवनी मैडम पढ़ाई भी करती है या पढ़ाई भी करते हैं और साथ में मौज मस्ती भी करते हैं। ओह, और बुक्स के पास क्या है? भगवान जी। कौन से भगवान जी हैं? ठाकुर जी। ठाकुर जी रखे हुए। वाह। तो ये देखिए यहाँ पर है अवनी की बुक्स, और ये है सात्विक जी का, मामा ने गिफ्ट किया है नया नवेला यूकेलेले। ये सात्विक जी बताएंगे, बताइएगा सात्विक। मैं कुछ सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, दिखाता हूँ बजा के। वाह। तो ये है प्लेक्ट्रम, जिससे ये बजता है यूकेलेले। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम बजाते हैं ऐसे अंगूठे से तो अंगूठा थोड़ा छिल जाता है, इसलिए ये इससे बजा सकते हैं हम। तो बजेगा तो, पर वो एट लास्ट अंगूठे से ही छीलना तो पड़ेगा ही उसको। कौन कौन सी कॉर्ड सीख लिया आपने? अभी मैंने ए माइनर और सी कॉर्ड सीख ली है। अच्छा, बजा के दिखाता हूँ। चलिए, बधाई हो आपको बहुत बहुत, आप सीख रहे हैं और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। सो चलिए, गाड़ी की इंटरनल चीज़ों के बाद अब आते हैं बाहर, और ये है हमारा टूल बॉक्स। देखिए, टूल बॉक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब वो सभी साजो सामान जो आपको ले जाने हैं अपनी गाड़ी के लिए, गाड़ी का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए। सो एक बार टाइट शॉट लेंगे सात्विक जी तो बता पाएंगे। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमने अपने टूल बॉक्स में रखी हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं जी, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भाग कैसे? पहली चीज़ तो इसमें होती है हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल जो ऐसे आर्टिकल्स जो हमें चाहिए, जैसे कि ये वोल्ट मल्टीमीटर हो गया, इलेक्ट्रिकल वायर। हम क्या ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं। देखिए वो चीज़ें जो घर में उपलब्ध रहती हैं उनका ही उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिससे अतिरिक्त कोई व्यय नहीं आए। सो ऐसे इस बॉक्स में हमने सारे वायर्स जो उपयोग में आ सकते हैं वो हमने रख लिए हैं। जो कटर हो गया, टेप हो गया, मतलब इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सब चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए। उसके अतिरिक्त एक ये इलेक्ट्रिकल में ना, ये ज़रूर मल्टी सॉकेट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहीं भी आपको कनेक्शन तो मिल जाता है, फिर अगर आपको 2-3 मोबाइल चार्जिंग पे लगाने हैं तो आप नहीं लगा पाते हैं। सो ये ज़रूर रख लीजिएगा। और उसके अलावा जो मैकेनिकल चीज़ें हैं, मतलब आपको गाड़ी ठीक करते वक्त जो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली हमने एक ड्रिल रखी है, एक कटर रखा है, और बाकी जो छोटी मोटी हथौड़ी है, पेचकस है, प्लास है, जो हमारे स्पैनर्स हैं, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर रखी हैं। और तीसरा है हमारा पाइप फिटिंग का सामान, मतलब पाइप फिटिंग से जुड़ी हुई एम सील हो गई, इस प्रकार का ये टेप हो गया। ये एक चारकोल टेप है जो बहुत ही परफेक्टली चिपक जाता है अगर कहीं से भी लीकेज हो। और इस प्रकार की और छोटी मोटी चीज़ें, WD-40 का, ये तो मैंने बड़ी बॉटल रखी है, पर WD-40 की छोटी बॉटल ज़रूर रखिएगा। अगर कहीं कोई पेच नहीं खुल रहा है या इस प्रकार का कोई जंग आ जाती है तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है वहाँ पर। शेष तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, मैं आपको वापस टाइट शॉट दिखाता हूँ। इसमें छोटे छोटे नट बोल्ट्स इत्यादि 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 हम रखते हैं, और इस प्रकार से हमारा टूल बॉक्स ये हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डन। सो चलिए, अभी हम आ चुके हैं अपने ड्राइविंग कैबिनेट में, और यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इंजन का स्वास्थ्य ठीक है ऐसा आपको गाड़ी उठाने से पहले, मतलब जब आप शुरू कर रहे हैं अपनी ट्रिप, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। देखिए, एक ये मैंने इस प्रकार से, हमारी क्योंकि ये एक ट्रक सेगमेंट है, आपका तो बोनट खुलता है, हमारी इस प्रकार से सीट खुल जाती है, और सीट खुल के यहाँ पर हमारा आ जाता है ये इंजन पार्ट। सो ये है हमारा इंजन सेगमेंट। 2-3 चीजें मुझे चेक करनी है। एक, चेक करना है कि रेडिएटर में पानी ठीक है। सो रेडिएटर में अभी पानी एकदम परफेक्ट है, ये मैंने देख लिया है। दूसरा होता है ऑयल का गेज। सो ये इस प्रकार का एक गेज मीटर हम सब की गाड़ी में होता है, और यहां पर अगर थोड़ा सा टाइट शॉट लेंगे तो दिखा पाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है फुल। सो ये गेज इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। इसका चेक करने का तरीका है कि हम इसको पहले इस प्रकार से साफ कर लें, है ना। अभी तो मैंने हाथ से किया है, आप कपड़े से करिएगा। और अब जब आप इसको डालेंगे वापस गेज को, तो ये आपका एक्चुअल ऑयल का जो गेज है वो दिखाएगा। सो अभी हमारा ऑयल का गेज देखिए फुल के बिल्कुल एकदम नजदीक है। ये इस पूरी
जो गेज है उसके बीच में कहीं पर भी होना चाहिए। सो इस प्रकार से ऑयल चेक कर लीजिए। गाड़ी में पानी ठीक है, मतलब कहते भी हैं कि तेल पानी ठीक है अगर गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। सो ये मतलब जनरल है, ये करना ही करना है। जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर करेंगे तो हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे कि मेडिकल किट इत्यादि इत्यादि बताया, और गाड़ी के लिए अगर हम ये सब चीजें चेक करेंगे तो गाड़ी भी हमारी स्वस्थ रह पाएगी। सो ये थी वो कुछ चीजें जो मुझे लगता था कि मुझे आपसे साझा करनी चाहिए। अगर एक रोड ट्रिप स्टार्ट करनी है तो हमें क्या क्या ले जाना है, किन चीजों का ख्याल रखना है। आशा है कि आपको ठीक ठाक जानकारी हमारे आज के इस व्लॉग के माध्यम से मिली होगी। शेष तो जब इस ट्रिप पे जाएंगे तो बाकी सब चीजें आपसे शेयर करेंगे ही सही। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इस ट्रिप के हम घर से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, ये सब आपसे साझा करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे। नमस्कार।